नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। उसके ऊपर हमारा एक विशेष कार्यक्रम होगा 3 बजे। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं, जिसकी चर्चा हम लगातार करते रहे और इसकी डिमांड करते रहे। लगता है भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने, हालांकि मैं आलाकमान शब्द के प्रयोग से बचता हूं, लेकिन आज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमारी आवाज को देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री दोनों ने अक्षरशः सुन लिया है। और हमने ये गुहार लगाई थी, हमने ये गुहार क्या, हमने ये उनसे डिमांड की थी, हमने अपनी तरफ से उनको पुकारा था, उनसे कहा था कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है और इस ठीक काम को, इस गलत काम को अगर कोई कर रहा है, आपके देखरेख में अगर हो रहा है, तो आप भी इसके लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। और उन्होंने हमारी बात को सुन ली। हमने बात की थी महाराष्ट्र में हो रहे पाप की, महाराष्ट्र में चल रहे पाप गाथा की। और वो पाप गाथा रुक नहीं रही है। और वो तो हद तब हो गई जब पिछली बार विधानसभा में, अभी हाल ही में वो सत्र बीता है, जब हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने मजाक में कहा है, लेकिन मजाक में भी उस व्यक्ति के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि आप हमारे साथ चले आइए। उन्होंने सारे अपमान को भुला दिया, उनकी सारी टिप्पणी वो लोग भूल गए। जूते से मोदी की तस्वीर की पिटाई की स्वयं उद्धव ठाकरे ने, स्वयं जूते से पिटाई की थी, उसको भी भूल गए। और जो एफिजी बर्न किया जा रहा, जो पुतला जलाया जा रहा था, उस जलाने के पहले कोई कार्यकर्ता जूते से इस तरह की घटना को अंजाम देता तो फिर भी लोग मान लेते। अकेले सिर्फ उद्धव ठाकरे ने जूते से पिटाई की, स्वयं जूता अपने हाथ में लेकर के। आज तक हमने किसी इस तरह के पॉलिटिकल पार्टी के नेता, जो अध्यक्ष हों और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रह चुका हो, मुख्यमंत्री रह चुका हो, जिसका बेटा मंत्री रह चुका हो उसके कैबिनेट में, मैंने आज तक 25, 26, 27 साल के अपने पत्रकारीय करियर में कभी मैंने नहीं देखा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे रह चुका हो, वो व्यक्ति जूते से किसी अपने विपक्षी पार्टी के नेताओं के ऊपर प्रहार करे। यह दर्शाता है उस व्यक्ति की मानसिकता। वो व्यक्ति जो कहे या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे, और खुलेआम कह रहे हो, बिगुल फूक रहे हो कि अब हमारे तुम्हारे बीच में दुश्मनी दुनिया देखेगी, और या तो तुम रहोगे महाराष्ट्र में या हम रहेंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या क्या अनर्गल टिप्पणी इस दोनों बाप बेटे ने की, और इसके भाई ने भी की, ये पूरी दुनिया ने देखा है। और हद तो तब हो गई जब इस ठाकरे ने जूते निकाल करके सरेआम तस्वीर पर अपने हाथ से जूते लगाया। भूल गए महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, सब बात भूल गए। यह भी भूल गए कि अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने मातोश्री आने पर मजबूर किया। यह भी भूल गए। यह भी भूल गए कि उन्होंने उनको बाहर में बिठा दिया। यह भी भूल गए और सदन में कहा कि आप हमारी तरफ आ जाइए। मजाक में भी कोई व्यक्ति इस प्रकार के राजनीतिक ओपोनेंट को मजाक में भी कोई कैसे कह सकता है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे को तैसा का व्यवहार करना चाहिए,
लेकिन आप अपनी मर्यादा में रहते, आपको अपने स्वाभिमान का भान होता, आप अहंकारी हो जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने अपने स्वाभिमान की तिलांजलि दे दी। आपने ये परवाह नहीं की कि ये व्यक्ति हमारे बारे में क्या राय रखता है। ये व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री भी, आपके पार्टी के नेता तो हैं ही हैं, वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, दूसरे देश के गृह मंत्री भी हैं, उनके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। फिर भी आपने उन्हें कहा आप हमारे तरफ आ सकते हैं, और उसके बाद कहा ही नहीं, दूसरे दिन तस्वीर भी खिंचा ली, 40 मिनट तक बातचीत भी कर ली, गुप्त बैठक भी कर ली। इसके ठीक पहले आपने एक फिलर दिया था, और तब पुणे में जाकर के देश के गृह मंत्री ने कहा था कि दुश्मन को एक मौका दो, दोस्त को 2 मौका दो, और गद्दार को एक भी मौका नहीं दो। और गद्दार शब्द सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए प्रयोग किया गया था गृह मंत्री की तरफ से। उस गद्दार को तब भी गृह मंत्री ने आपको संकेत दिया था, तब भी आपने बात नहीं मानी। उसके बाद आप हंसी ठिठोली कर रहे हैं सदन में, और आप अभी आदित्य ठाकरे के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है। आप केंद्रीय गृह मंत्री को और केंद्रीय नेतृत्व को, प्रधानमंत्री को यह नहीं बतला सकते आप कि साहब ये कृत्य किया है इसके बेटे ने, ये बाला साहब ठाकरे की कि ये संतान के रूप में दिखते नहीं हैं, इनका जो आचरण है वो इस तरह का है, इनके पोते का आचरण इस प्रकार का है। ये ब्रीफ तो कर सकते थे आप, नहीं किया। और बल्कि मैं समझता हूं कि गुमराह करने की पूरी कोशिश की परमवीर सिंह के इशारे पर। यह गलती किसकी है? और आप समझ रहे हैं कि बड़े चतुर राजनीतिज्ञ हैं आप, चतुर सुजान हैं। आप चतुर राजनीतिज्ञ नहीं हैं। अगर आप चतुर राजनीतिज्ञ होते तो आप कम से कम इस प्रकरण में, दिशा सुशांत के प्रकरण में सत्य के साथ खड़े होते। और आज 15 अगस्त को मैं यह बात कह रहा हूं, सुबह से लेकर अभी तक उनके पिता से मेरी बात हुई, परेशान है आर्थिक रूप से वो। हमसे जितना बन पड़ रहा है हम मदद कर रहे हैं। आप एक अबला पिता, एक असहाय पिता, आपके नजर में कोई महत्व नहीं रखता। हमारे प्रधानमंत्री बेटियों की सुरक्षा के लिए आज लाल किले के प्राचीर से कितनी बातें की, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी चतुराई कहां गायब हो जा रही है? आप बार बार इस पिता पुत्र को लीज ऑफ लाइफ दे रहे हैं, बार बार न सिर्फ लीज ऑफ लाइफ दे रहे हैं बल्कि उनको आप संतुष्ट भी कर रहे हैं। तो यह कोई आलाकमान स्वीकार नहीं करेगा।